देश राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार? 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में कांग्रेस खेमे के लिए खुशी की खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि एक में हंग असेंबली की स्थिति दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 124 से 138, बीजेपी को 80 में से 94 और अन्य को 6 से 18। रीजन वाइज देखें तो मालवा निमाड़ में कांग्रेस को 36 से 40, तो बीजेपी को 23 से 27, अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाकौशल में कांग्रेस को 24 से 26, बीजेपी को 10 से 12, अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। मध्य भारत में कांग्रेस को 13 से 15, बीजेपी को 20 से 22 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। विंध्या में कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 14 से 16 और अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। बुंदेलखंड में कांग्रेस को 16 से 18, बीजेपी को 6 से 8, अन्य को 1 से 3 सीट और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 23 से 25, बीजेपी को 7 से 9 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान सर्वे में सामने आया है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में कांग्रेस को 55 से 59, बीजेपी को 27 से 35 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अगर राज्य के अलग अलग हिस्से में देखें तो बस्तर में कांग्रेस को 7 से 9, बीजेपी को 3 से 5, सरगुजा में कांग्रेस को 8 से 10, बीजेपी को 3 से 5, अन्य को 0 या 2 सीट मिल सकती हैं। जबकि सेंट्रल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 36 से 40, बीजेपी को 21 से 25, अन्य को 2 से 4 सीट मिल सकती है। ओपिनियन पोल में राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राज्य की 200 सीटों में से कांग्रेस को 91 से 107, बीजेपी को 85 से 101 और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अगर रीजन के हिसाब से देखें तो हड़ौती में कांग्रेस को 6 से 8, बीजेपी को 9 से 11, मेवाड़ में कांग्रेस को 17 से 21, बीजेपी को 20 से 24 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। शेखावटी में कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 6 से 8 और अन्य को 0 से 2 सीट मिलती दिख रही हैं। जबकि ढूंढाड़ में कांग्रेस को 28 से 32, बीजेपी को 24 से 28, अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। जबकि मारवाड़ में कांग्रेस को 28 से 32, बीजेपी को 26 से 30 और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जबकि तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 64, बीआरएस को 43 से 49, बीजेपी को 1 से 3 और अन्य को 8 से 10 सीट मिल सकती है। जबकि मिजोरम की 40 सीटों में से कांग्रेस को 15 से 17, एमएनएफ को 11 से 13, जेडीपीएम को 10 से 12 और अन्य को 0 से 2 सीट मिल। चुनाव प्रचार अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस कड़ी में एक हफ्ते में दूसरी बार प्रियंका गांधी ने एमपी का दौरा किया। इस दौरान धार में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महिला सुरक्षा को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आगे न बढ़ पाए, इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं अपने आप। कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं। 8000 करोड़ रुपए का एक, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूम। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने महंगाई और प्याज के दामों पर भी बात की। इसके साथ ही अडानी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अडानी एक दिन में 1600 करोड़ कमा रहा है, जबकि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। पीएम मोदी लाखों का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मोदी जी ने 8000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 16000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में एक अकेला इंसान घूमता है। 20,000 करोड़ का खर्च इन्होंने संसद के सौंदर्यकरण में किया है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन किसानों का बकाया नहीं दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में सीएम भूपेश बघेल और अमित शाह आमने सामने हैं। शाह ने बघेल को चुनौती दी थी कि मोदी और बघेल के कामों पर बहस हो जाए।
शाह की इस चुनौती को बघेल ने स्वीकार कर लिया है। बघेल ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें बघेल शाह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए ना और चुनौती दे तो भूपेश बघेल होकर सार्वजनिक रूप से बात कर रहे और पंडरिया के रणपुर के सभा में मैं वो चुनौती स्वीकार करके अमित शाह जी से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सुशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के जो उपलब्धि है एक बारे में चर्चा करने में तैयार हो। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो चाहे वो मंच में जाने तैयार है। बात कर ले वो अमित शाह जी। इस वीडियो को साझा करते हुए बघेल ने एक्स पर लिखा है, आपकी चुनौती स्वीकार है श्री अमित शाह जी। मंच, समय, तारीख आप बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। 15 साल के आपके कांड और 5 साल के हमारे कामों पर हो जाए बहस। छत्तीसगढ़िया डरता नहीं है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दरअसल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएम भूपेश बघेल उनका क्या हिसाब मांगते हैं, बल्कि वो चुनौती देकर जा रहे हैं उनके काम और मोदी जी के काम पर बहस हो जाए। अब इसी का जवाब देते हुए पंडरिया की आम सभा में चुनौती को स्वीकार करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के 15 सालों के कुशासन और 5 सालों के कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धि है, इस पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं। वो चाहे जो मंच तय कर लें, समय और तारीख तय कर लें, हम आ जाएंगे। बघेल की इस चुनौती के बाद शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे साफ है कि शाह मैदान छोड़कर